नमस्कार साथियों, इंडियन ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज अपन जो बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन डायग्राम पढ़ेंगे, पूरा थ्योरी लिखवा दूंगा, फिर आप एकदम से उतार लेना। ठीक है, देखिएगा भाई, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर अपन बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे पहले डायग्राम समझेंगे। और डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो भाई, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, देखो भाई, सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। आप सभी जानते हो कि इस प्रकार से ये अपना जो है पूर्वोत्तर भारत है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर आपको कैलाश पर्वत दिखेगा। क्या है भाई यहाँ पर? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। और ये जो कैलाश पर्वत है, एक कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो कैलाश पर्वत आपको कहां पर मिलेगा? तिब्बत चीन में। कहां मिलेगा? तिब्बत चीन में। देखो, कैलाश पर्वत की अगर अपन चर्चा करते हैं तो यहां से कैलाश पर्वत के यहां से एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम यहां से होता है और एक नदी का उद्गम यहां से होता है। आज जो अपन बात करने वाले, यहां की बात करने वाले, और कैलाश पर्वत से भारत की 3 बड़ी नदियों का उद्गम होता है। यहां से सिंधु का होगा, यहां से सतलज का होगा और यहां से ब्रह्मपुत्र का होगा। देखो भाई, देखो भाई, तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं, नदी का उद्गम यहां से होता है और नदी जैसे जैसे यहां से निकलती है, तो जैसे ही नदी का उद्गम होगा तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह देखना है कि इस जगह पर एक हिमनद पाया जाता है। हिमनद पाया जाता है और इस हिमनद का नाम है चेमा चेमा योंग डोंग हिमनद। तो चेमा योंग डोंग हिमनद है। और इस हिमनद की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हिमनद है तिब्बत चीन में कैलाश पर्वत पर है। यहां से नदी का उद्गम होता है और नदी इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही नदी का उद्गम होगा तो नदी जो है यार लोंग जांगपो, यार लोंग जांगपो, तो यार लोंग जांगपो के नाम से नदी का उद्गम होगा। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं होता है। किसके नाम से होता है? यारलुंग जांगपो के नाम से। अब नदी आगे की तरफ चलेगी तो नदी इस प्रकार से चलेगी भाई, और नदी इस प्रकार से जब चलती है, इस प्रकार से बहेगी। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर नदी बिल्कुल सर्पिला आकार में बह रही है ना। इस प्रकार से सर्पिला आकार से नदी बहती है। और सर्पिला आकार से जब नदी बहती है तो आगे की साइड यहां पर ये अपना भारत है। भारत का ये सबसे पूर्वी छोर है जिसको अपन अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं नामचा बरवा। नामचा बरवा। अब देखो, नामचा बरवा पर्वत की बात करें तो नामचा बरवा जो पर्वत है तिब्बत चीन के अंदर है। नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो ये नदी जो है साथियों इस नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से टकराकर नदी भारत की तरफ मुड़ जाएगी। किधर की साइड मुड़ जाएगी भाई? लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, यहां पर नदी सर्पिला आकार में बह रही है, इस वजह से इस नदी को यहां पर सांगपो के नाम से जानते हैं। यहां पर लोकल नाम क्या है इसका? सांगपो नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं इसके नाम को लेकर। इसके नाम जगह जगह पर चेंज हो गए। जैसे तिब्बत चीन में इसको यारलुंग जांगपो या सांगपो के नाम से जानते हैं, या फिर कैलाश पर्वत पर चेमा योंगडोंग हिमनद, और चेमा योंगडोंग हिमनद से इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। देखिएगा साथियों, यारलुंग जांगपो सांगपो के नाम से, फिर इस प्रकार से नदी आगे की तरफ जाती है तो नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला से टकराकर यह नदी जो है भारत की तरफ प्रवेश करेगी। जब भारत की तरफ प्रवेश करेगी तो भारत में यहां से एंटर करेगी, और भारत में जब एंटर करेगी तो ये नदी यहां पर एक दर्रा है मिलता है। और इस दर्रे की बात करें तो ये दर्रा है साथियों यांगटेसी दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगटेसी दर्रा। यांगटेसी दर्रा।
कौन सा दर्रा है यहाँ पर? यांगटेसी दर्रा। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इसके बाद यांगटेसी दर्रे के बारे में बहुत बार एग्जाम में आता है कि कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यांगटेसी दर्रा आपको मिलेगा। बहुत बार इस प्रकार से यांगटेसी दर्रे को यांगयांग दर्रा भी कह देते हैं, यांगयांग दर्रा, यांगयांग दर्रा। तो यांगयांग दर्रा या फिर यांगटेसी दर्रा एक ही बात है, समझ में आ रहा है? इसके बाद नदी आगे की तरफ चलेगी, तो नदी आगे की तरफ चलती है तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में नदी आ जाती है। कहां पर आ जाएगी भैया? अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगी। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी यांगटेसी दर्रे से तो भारत में प्रवेश करती है, जबकि फर्स्ट यानी कि पहला राज्य कौन सा आएगा? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से नदी आगे की तरफ चलती है। देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां से एक छोटी सी नदी आएगी, जो कहां से आएगी? नेपाल हिमालय से, नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय से एक छोटी सी नदी आएगी जिसको अपन बोलते हैं दिहांग नदी। कौन सी नदी भैया? दिहांग नदी। ये दिहांग नदी की बात करते हैं तो दिहांग नदी आकर किस में मिल रही है? इधर से ब्रह्मपुत्र नदी में। जैसे ही दिहांग नदी इसके अंदर मिलती है तो इस नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या हो जाएगा? दिहांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? दिहांग हो जाएगा। इसके बाद एक छोटी सी धारा और आती है नेपाल हिमालय से, और यहाँ पर इस धारा की बात करें तो इसको कहते हैं सिहांग नदी। क्या कहेंगे इसको? सिहांग नदी। और सिहांग नदी जब दिहांग नदी में मिल जाती है तो फिर से इसका नाम चेंज हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, और इसको किस नाम से जाना जाएगा? सिहांग के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? सिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान से सुनना। इसके बाद नदी असम में पहुंच जाएगी। कहां पर पहुंच जाएगी भैया? असम के अंदर पहुंच जाएगी। और असम की बात करें तो असम के अंदर, देखिएगा भाई, असम की बात करें तो असम के अंदर इस जगह पर नदी पहुंच गई। जब इस जगह पर नदी पहुंच जाती है तो यहां पर एक स्थान है। कौन सा स्थान है? सदिया। असम का एक स्थान है सदिया। कौन सा स्थान है भैया? सदिया। ये कहां? असम का है। असम का एक स्थान है सदिया। ध्यान से सुनना। सदिया जो असम में है, असम के सदिया की अगर अपन बात करें तो असम के सदिया में इस नदी पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कितनी ध्यान रखनी है भैया? दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अब तक देखो इस नदी को, कि अब तक इस नदी को कहीं पर भी मैंने ब्रह्मपुत्र नाम दिया है क्या? नहीं दिया है ना। यानी कि इस नदी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो इस नदी को अब तक मैंने कहीं पर भी ब्रह्मपुत्र नाम नहीं दिया है। इस नदी को अब तक यानी कि पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जो जाना जाता है वो भारत में कहां पर जाना जाएगा? पहली बार जो इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है असम के सदिया में दिया जाता है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, असम के सदिया से पहले ये ऊपर की साइड जो नदी बह रही है, ये पूरी की पूरी जो नदी है पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है। कहां पर बह रही है भैया? पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है। असम के सदिया के बाद में ये नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से गंगा नदी के बारे में भी पूछा जाता है कि गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कहां से करती है? बताओ। हरिद्वार से, हरिद्वार से करती है ना। हाँ, तो असम के सदिया में पहली बार ये जो नदी है, ये पहली बार कहां प्रवेश करेगी? मैदानी भाग में। मैदानी भाग में भी पहली बार प्रवेश करेगी। अब ध्यान से सुनना भाई। इसके बाद नदी आगे की तरफ चलेगी, और आगे की तरफ जब नदी चलती है तो देखेगा इस प्रकार से नदी आगे की तरफ आ गई। और इस स्थान की बात करें तो इस स्थान की अगर चर्चा करें तो ये भी असम का एक स्थान है। और असम का ये जो स्थान है, ये स्थान कौन सा होगा? असम का होगा धुबरी। कौन सा स्थान होगा भैया? धुबरी एक स्थान है। और धुबरी भी कहां पर है? असम के अंदर। कहां पर होगा बेटा? असम के अंदर। देखेगा असम के सदिया से असम के धुबरी तक कुल यहां पर अगर मैं अपन देखें तो यहां पर 891 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 891 किलोमीटर की दूरी है। देखो पानी में चलने के लिए भी क्या होता है? रास्ते होते हैं, और उनको अपन क्या कहते हैं? वाटर हाईवे। जैसे स्थलीय भाग पर रोड पर चलते हैं तो उसको अपन NH बोलते हैं, नेशनल हाईवे। वैसे ही पानी में चलने वाले वाटर हाईवे होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नंबर की बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर स्थित है। वाटर हाईवे
2 नंबर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। जैसे वाटर हाईवे फर्स्ट नंबर, 1 नंबर किस नदी पर था? गंगा नदी पर। किस नदी पर था भैया? गंगा नदी पर था। और गंगा नदी पर था, उसकी लंबाई कितनी थी? 1620। बताया था मैंने आपको, बताया था ना? नहीं बताओ तो ध्यान रखना, बता दूंगा। देखो भाई, इसके बाद अगर अपन आगे चलते हैं तो नदी आगे की तरफ बढ़ेगी, नदी आगे की तरफ बढ़ेगी और नदी आगे की तरफ जाएगी तो इस नदी पर 2 शहर स्थित है। कौन कौन से शहर स्थित है? एक तो असम के अंदर डिब्रूगढ़। असम के अंदर कौन सा शहर है भैया? डिब्रूगढ़। एक तो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और एक गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी जो है इस नदी के किनारे बसे हुए शहर है जो असम के अंदर स्थित है। एक शहर तो ये हो गया और एक शहर ये हो गया। इसके बाद नदी आगे की तरफ चलती है तो यहाँ पर एक द्वीप बना हुआ है इसके ऊपर, इस नदी पर। और उस द्वीप की बात करें तो वो द्वीप है साथियों, कौन सा? मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप की अगर अपन चर्चा करते हैं तो मांजुली द्वीप बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व का नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप की बात करें तो इसको विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। इस पर जनसंख्या की दृष्टि से, यानी कि नदियों के द्वारा ऐसा बनाया गया ऐसा द्वीप है जिसके ऊपर जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। समझ में आ रहा है? इसकी अगर अपन बात करें तो मांजुली द्वीप को असम ने अपना 35वां जिला 2016 में घोषित किया। यानी कि असम का ये 35वां जिला भी है। यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन रहती है कि इस वजह से इसको क्या घोषित कर दिया? जिला घोषित कर दिया। समझ में आ रहा है? इसके बाद नदी आगे की तरफ बढ़ेगी भैया। नदी आगे की तरफ चलती है तो नदी इस प्रकार से आगे की तरफ चलेगी तो यहां पर आ जाएगा बांग्लादेश। ये कौन सा देश आ जाएगा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जैसे ये नदी यहां से प्रवेश करती है तो इस जगह से प्रवेश करेगी और इस जगह का नाम यहां पर है गोलपाड़ा। तो गोलपाड़ा नामक स्थान से, गोलपाड़ा वेस्ट बंगाल में है, गोलपाड़ा नामक स्थान से ये नदी कहां पर चली जाती है? बांग्लादेश में। जैसे ही बांग्लादेश में ये नदी जाती है तो इस नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाएगा भैया? जमुना। फिर से इसका क्या हो गया? नाम चेंज हो गया। देखो, तिब्बत चीन में 2 नाम चेंज हुए, फिर अरुणाचल प्रदेश में 2 नाम हो गए, फिर इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र हो गया, फिर बांग्लादेश में जमुना हो गया। अब ध्यान से सुनना, अपन ने गंगा नदी पढ़ी है क्या भैया? गंगा नदी पढ़ी है ना? ध्यान से सुनना, अपन ने यहाँ पर गंगा नदी की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर इस प्रकार से फरक्का बांध था ना, फरक्का बांध। और फरक्का बांध की बात करते हैं तो फरक्का बांध से गंगा नदी 2 भागों में बटी थी। एक तो हुगली थी और एक कौन सी थी? पद्मा। तो ये पद्मा नदी जाकर किस में मिल जाती है? जमुना में। जमुना में। ये पद्मा नदी जाकर जमुना में मिल जाएगी। जैसे ही जमुना के अंदर ये नदी मिलती है तो इस जमुना का नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। पद्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? पद्मा। पद्मा हो जाएगा। अब आगे चलिए साथियों, यहां पर अगर अपन आगे चलते हैं तो इस नदी की अगर अपन और चर्चा करते हैं तो ये जो पद्मा नदी है ये आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहां पर आ जाएगा एक और वो आएगी ना, इसका नाम मेघना है। हाँ, मणिपुर। मणिपुर है यहाँ पर, और मणिपुर की एक पहाड़ी है मणि पहाड़ी। पहाड़ी, इस मणि पहाड़ी से एक नदी और आएगी बच्चे, और ये नदी से आएगी कौन सी? मेघना। मेघना या फिर कौन सी आएगी? बराक नदी। बराक नदी। मेघना या बराक नदी पद्मा में आकर मिल जाएगी। किस में मिल रही है बच्चे? पद्मा में आकर। तो इस पद्मा का नाम क्या हो जाएगा? मेघना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघना। जैसे जैसे नदियां आती जाती है इनके नाम चेंज होते जाते हैं। फिर इसके बाद में मेघना के रूप में ये नदी कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत? देखो भाई, और जो भी लेट आ रहे हैं उनको बिल्कुल दिक्कत होगी। लेट आओगे तो समझोगे नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत। चलो बच्चों, यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो ये नदी इस प्रकार से है। और यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है भैया? कैलाश पर्वत से निकलती है। कैलाश पर्वत से चेमा योंगडोंग हिमनद निकलेगी। कहां से निकलेगी? चेमा योंगडोंग हिमनद। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यारलुंग जांगपो, इस नदी का उद्गम किसके रूप में होता है? यारलुंग जांगपो के रूप में होता है। फिर इसके बाद में नदी सर्पिल आकार में बहती है तो इसको क्या कहा जाता है? सांगपो। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। बहुत बार ऐसे भी प्रश्न आएंगे आपको कि जैसे आपसे कहा जाएगा कि कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है,
भारत से नहीं है। तो आपको जैसे ऑप्शन में दे दिया चिनाब, एक ऑप्शन में आपको दे दिया नर्मदा, एक ऑप्शन में आपको दे दिया गंगा, और एक ऑप्शन में आपको दे दिया यहां पर अगर जैसे सतलज। तो भारत से उद्गम किसका नहीं हुआ? या फिर इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे देगा, आपको कहेगा कि बेमेल शब्द को चुनिएगा, बेमेल शब्द को। तो इसमें से असंगत शब्द को चुनेगा। ऐसे भी आ सकता है असंगत। असंगत में आपको क्या आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों की तीनों जो नदियां हैं वो, हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। फिर भारत में प्रवेश कहां से कर रही है? यांगटीसी दर्रे से। ये नदी आगे की साइड क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि आगे नामचा बरवा एक पर्वत आ जाता है जो इसके सामने क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है भाई। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसके कितने नाम होते हैं अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग और शिहांग। इसके बाद में असम के सदिया में दो बात कौन सी याद रखनी है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और मैदानी क्षेत्र। हाँ। इसके बाद में असम के धुबरी तक जाती है। असम के सदिया से धुबरी तक कितने किलोमीटर की जगह है? 891 किलोमीटर। वाटर हाईवे 2 नंबर है। हाँ। बहुत बार एग्जाम में आता है। रीट 2017 की बात है, जब एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा था कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र पर है। 1 नंबर कौन सी पर है? गंगा नदी पर। ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे की तरफ आएगी। 2 शहर स्थित है इसके किनारे, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। मांजुली द्वीप है। और फिर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सॉरी बांग्लादेश में जाएगी तो किस नाम से जानी जाएगी? किस नाम से? जमुना में कौन सी आएगी? पद्मा। नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। पद्मा हो जाएगा। फिर इसके बाद में कौन सी आएगी? मेघना नदी। नाम क्या हो जाएगा? और अंत में किस कहां पर जाकर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। बहुत बार इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके सामने कि आपको कहेगा कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो 3 तो बंगाल की खाड़ी की नदी दे देगा और एक अरब सागर की नदी दे देगा। ठीक है, मोबाइल को अंदर रख लो। चले भाई, अब मैं इसके बारे में पूरा लिख देता हूं, फिर उसके बाद में आप उतार लें या फिर साथ के साथ उतारते चलो। देखो इसमें एक और चीज आपको बता देता हूं। देखो भाई, देखिएगा साथी, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सिक्किम है। यहां पर क्या है? सिक्किम। और सिक्किम से एक नदी निकलेगी, कौन सी? तिस्ता नदी। कौन सी नदी भैया? और तिस्ता नदी, देखो तिस्ता नदी कहां पर जाकर मिलेगी? तो तिस्ता नदी की अगर अपन चर्चा करते हैं तो तिस्ता नदी जमुना नदी में जाकर मिलेगी। किस में मिल रही है? जमुना नदी में। लेकिन नाम चेंज नहीं होता जमुना का, ठीक है, वही रहता है। तो तिस्ता नदी भी इसी की सहायक नदी जो सिक्किम की पहाड़ियों से निकलती है। अब आ जाओ आगे। अब सब मेरे साथ साथ लिखते चलो, और जो पीछे रह जाऊं मैं उसको स्लाइड दे दूं। देखो भाई, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी देखो भाई, आराम आराम से लिखना है। देखो बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो भैया ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम कहां से होगा? अच्छा, समझ में तो आ रहा है आप सभी को? ठीक है, लिखवा रहा हूं मैं आपको ना, आ जाओ। तो इसका उद्गम, उद्गम की बात करें तो बताओ कहां से होगा? चेमा योंग डोंग हिमनद। चेमा योंग डोंग हिमनद कहां पर है भैया? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत कहां पर है? तिब्बत, चीन में। कोई दिक्कत यहां तक? अब आ जाओ। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत चीन, तिब्बत चीन में इसके नाम, तो तिब्बत चीन में इसके कितने नाम है भाई? तो तिब्बत चीन में इसके 2 नाम है। एक तो कौन सा है? यारलोंग जांगपो, यारलोंग जांगपो, जो इसका प्रारंभिक नाम है, जो इसका कौन सा नाम है? प्रारंभिक नाम है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सांगपो। ठीक है, सांगपो नदी। हाँ, दोनों ही नाम। ठीक है, इसके बाद ये नदी आगे की तरफ चलेगी, भारत में प्रवेश,
भारत में प्रवेश कहां से करेगी भैया? तो भारत में प्रवेश करेगी यांगटेसी दर्रे से। कहां से करेगी बेटा? यांगटेसी, या फिर इसी को अपन कहते हैं यांग दर्रा। कहां पर है ये यांग दर्रा? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद नदी आगे की तरफ चलेगी, अरुणाचल प्रदेश में आ गई। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश किसके नाम, कितने नाम है भैया? 2 नाम है। पहला नाम बताओ कौन सा होगा? पहला नाम कौन सा होगा? सिहांग। सिहांग ही होगा ना भैया, सिहांग नदी। और दूसरा नाम कौन सा होगा? दिहांग नदी। दिहांग नदी। तो यहां पर सिहांग और दिहांग नदी, यहां पर ये नाम है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो अरुणाचल प्रदेश तक आ गए 2 नाम। अब देखो असम के सदिया में इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। असम के सदिया में कितनी बातें ध्यान रखनी है भाई? 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ब्रह्मपुत्र पहली बार नाम से पुकारा जाता है, और दूसरी बार इसको कहा जाता है कि भाई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती पहली बार। अब देखो जब नदी पर्वतीय क्षेत्र में बह रही है और जब मैदानों में आती है तो फिर मैदानों में अपन इसके ऊपर परिवहन कर सकते हैं, इसलिए वाटर हाईवे 2 नंबर इसके ऊपर बनाया गया, जो असम के सदिया से असम के धुबरी तक 891 किलोमीटर का। चलिए भाई, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना भाई, उतारिए इसको। सर ये यांगटेसी नदी में जो है, हाँ, यांगटेसी नदी एशिया है, महाद्वीप की एशिया में। यही है क्या? नहीं बोला, ये तो दर्रा है, यांगटेसी दर्रा है, वो नदी है। उसका नाम से है ना? नाम हो सकते हैं सेम, अलग अलग। बढ़ा रहा हूं, जगह टाउन में तुम्हें तबीयत खराब है। चले भैया, आ जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, सभी बच्चे हेडिंग लगाएगा। क्या हेडिंग लगाएंगे? सदिया। और सदिया कहां पर बच्चे? असम के अंदर। तो मैंने आपको कह रखा है कि असम के सदिया में 2 बात ध्यान रखनी है आपको। कितनी बात ध्यान रखनी है? 2 बात ध्यान रखनी है। पहली बात तो पहली बार इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। तो पहली बार इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? पहली बार यह नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो पहली बार यह नदी मैदानी भाग में क्या करती है भैया? प्रवेश करती है। तो 2 बातें आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं भैया। और आगे अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, या फिर अपन शॉर्ट में इसको कहते हैं वाटर हाईवे 2 नंबर। भैया वाटर हाईवे 2 नंबर के बारे में आपको जो भी प्रश्न पूछाते हैं ऐसे आते हैं। वाटर हाईवे 2 नंबर कौन सी नदी पर है? तो आप क्या कहोगे? ब्रह्मपुत्र पर। ब्रह्मपुत्र पर। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कौन से राज्य की बात करें तो राज्य भी पूछ ले तो आप बता सकते हो कौन सा? असम में। फिर उसके बाद में आपको पूछ ले कि भाई लंबाई बताएगा, तो लंबाई आप क्या बताओगे? 891
किलोमीटर का। फिर आपसे कहे कि भैया इसका विस्तार बता दीजिएगा कहां से कहां तक है, तो आप क्या कहोगे इसका विस्तार में? विस्तार की बात करें तो असम के अंदर ही है, दोनों ही जगह, सदिया से लेकर धुबरी, दोनों असम में ही है। तो असम के सदिया से असम के धुबरी तक इतने किलोमीटर का है। लिखो भैया। राज्य जलमार्ग भी होते हैं क्या? राज्य जलमार्ग नहीं होते, मोस्टली जो अपने कोस्टल बॉर्डर पर जो है ना, जितने भी स्टेट, उनमें हो सकते हैं, बाकी ज्यादा तो है ही नहीं। जलमार्ग कैसे होंगे? राष्ट्रीय होते हैं। राष्ट्रीय जल, इतना ही ध्यान रखना है। एनएच में भी एसएच भी होते हैं, स्टेट हाईवे भी होते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना, ठीक है? एग्जाम में कभी भी स्टेट हाईवे से प्रश्न नहीं आता, 99% नहीं आता, वही 0.1% आ जाए तो आ जाए, बाकी नहीं आता। आपको नेशनल हाईवे के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर वाटर हाईवे छह है भारत के अंदर, वो 6 वाटर हाईवे आपको याद रखना, जो मैं आपको परिवहन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अलग से उतारिए के। फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इस नदी की बात करते हैं साथियों। नदी के ऊपर कौन से शहर स्थित है? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ भाई, करो कमेंट, मोबाइल निकालो। पहला शहर कौन सा? डिब्रूगढ़। और दूसरा? असम। दोनों ही शहर कहां पर बच्चे? असम के अंदर। अरे ब्रह्मपुत्र नदी में। ये गलत लिख दिया ना, गुवाहाटी। हाँ सर, ठीक। क्या हो गया? ये नहीं सुधरेगी। चले भाई, तो शहर कौन सा? डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। अब देखिएगा साथियों, ध्यान से सुनना। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो शहर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी था असम के अंदर। फिर इसके ऊपर एक द्वीप है बना भैया, द्वीप इंपॉर्टेंट है, द्वीप इंपॉर्टेंट है, IMP। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप की बात करते हैं तो माजुली द्वीप की अगर अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। माजुली द्वीप के बारे में क्या प्रश्न पूछेगा? सबसे पहले पूछता है नदी, बताओ कौन सी नदी पर है गया? ब्रह्मपुत्र पर। जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वैसे वैसे लिखवा रहा हूं। फिर पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप के बारे में एक विशेषता है, विश्व का नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा बनाया गया द्वीप। नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का नदियों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप है। कोई दिक्कत? तोड़ सीख भी, चनी सीख भी नहीं है? आ जाओ। फिर इसके बाद माजुली द्वीप की बात करें, इस द्वीप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बाद में असम ने इसे अपना 35वां जिला घोषित किया। तो असम ने इसको अपना कौन सा जिला घोषित किया? 35वां जिला घोषित किया भाई, 35वां जिला घोषित किया। ठीक है भाई, लेट हो गया?
डॉक्टर साहब, निकले भैया, अब आ जाओ। फिर इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश। तो बांग्लादेश में प्रवेश कहां से करेगी? गोलपाड़ा। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल। तो यहां से प्रवेश करेगी। फिर इसके बाद बांग्लादेश के अंदर इसके नाम क्या है? जमुना। और जमुना में कौन सी नदी मिलेगी? पद्मा। मिलेगी पद्मा। और फिर नाम क्या हो जाएगा? पद्मा, जमुना का नाम क्या हो जाएगा? नाम क्या बदल जाएगा? पद्मा। अरे समझ रहे हो किस चीज को? फिर पद्मा में कौन सी मिलेगी? मेघना। नाम क्या हो जाएगा? मेघना। कोई दिक्कत? देखो, बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? जमुना। जमुना में कौन मिलेगी? पद्मा। नाम क्या हो जाएगा? पद्मा। पद्मा में कौन मिलेगी? मेघना। और नाम क्या हो जाएगा? हाँ, बहुत याद आ रही तेरे को मेघना तिवारी। खास रिश्ता था क्या? कौन मिलेगी? मेघना। और मेघना से क्या रिश्ता? और मेघना के रूप में, ध्यान से सुनना भाई, मेघना के रूप में यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पड़ जाती है। लिख लो। यहाँ पे देखो। लिख लिया भाई? ग्रुप में जुड़े हो क्या आप सब लोग? नहीं जुड़े? नहीं सर, हमारे मैडम ग्रुप में से- ध्यान नहीं है। मैडम को बोलते हैं ना, मैडम को मैं तो बोलते हैं। जुड़ी हुई हूँ। तो ये जो पीडीएफ वगैरह है मैं ग्रुप में डलवाऊंगा, ठीक है? प्रेम जी से मैं जोड़ा करूँ। चले भाई, आ जाओ। देखेगा आगे देखो, आगे देखो। तिस्ता नदी। तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी की बात करें, उद्गम कहां से होगा? बात कौन कर रहा है? आगे वाली समापन कहां पर होगा? पिस्ता नदी का। जमुना नदी में। देखो भाई, यहां तक लिख लीजिएगा। इसके बाद में देखो भाई, छोटी कितनी सारी नदियां है ना सर। हाँ, मैं पूछे कितनी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जल विद्युत
परियोजना। तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है और उनके बारे में प्रश्न पूछ लेता है कि कौन सी परियोजना कहां पर चल रही है। तो आपको स्टेट पूछेगा, जैसे पापुम जल विद्युत परियोजना, पाकी जल विद्युत परियोजना, इस प्रकार की परियोजनाओं से पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन से राज्य में चल रही है। चल रही है सर। देखो पहली रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, पापुम नदी जल विद्युत परियोजना, पाकी नदी जल विद्युत परियोजना, तीनों की तीनों अरुणाचल प्रदेश पर चल रही है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तीन परियोजना की बात करें तो तीनों परियोजना आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी इस नदी पर, रंगा, पापुम और पाकी। क्या हो रहा है सर? इसके बाद में 4 अपर लोहित जल विद्युत परियोजना, ये भी आपको कहां मिलेगी? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, तो ये तो अरुणाचल प्रदेश की, जैसे मिजोरम, मणिपुर, इनके अंदर भी चल रही है। बता लिया भाई। देखो भाई, इसके बाद में 5 नंबर की परियोजना है, अभी लिख लेना, कोई बात पिछले का। तिपाई मुख नदी जल विद्युत परियोजना कहां पर है? मणिपुर। कहां पर है भैया? तो तिपाई मुख नदी जल विद्युत परियोजना जो है वो आपको मणिपुर में मिलेगी। लिखते चलो। लिख लिया सर। एक है लोकतक नदी जल विद्युत परियोजना, ये भी आपको कहां मिलेगी? मणिपुर। यानी कि 6 नंबर की परियोजना है। चले भाई, 7 नंबर की बात करेंगे। धौलेश्वर नदी जल विद्युत परियोजना, जो आपको मिजोरम के अंदर मिलेगी इस नदी पर। ये सारी सारी ब्रह्मपुत्र नदी पर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 8 नंबर की बात करते हैं। रंगीत जल विद्युत परियोजना, सिक्किम में। तो ये अपनी नदी है कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गई सर है। ठीक है भैया, तो ये अपनी कंप्लीट नदी थी ब्रह्मपुत्र नदी की। आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद। ये लाइव भी चल रही है।